और इस बीच ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया। ग्वालियर से आपको बता दी कि उड़ान भरी थी, सुबह करीब 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ है। पहाड़गढ़ के महादेव जंगलों में प्लेन क्रैश हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। प्लेन में आग लग गई बताया जा रहा। बड़ी खबर है ये ग्वालियर से, जब मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है। ग्वालियर से उड़ान इस प्लेन ने भरी थी, सुबह करीब 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ। पहाड़गढ़ के महादेव जंगलों में यह क्रैश हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रवाना हो चुके हैं। तो ग्वालियर से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया है। ग्वालियर से आपको बता दें कि इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, सुबह करीब 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ है। चलिए, नासिर गौड़िया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। बिल्कुल, ये ग्वालियर से जो मिराज है वो उड़ान भरा था और उसके बाद पहाड़गढ़ के जो महादेव का जंगल है वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और जैसा कि इसका जो समय है लगभग 10 बजे क्रैश हुआ और उसके बाद पूरा जो प्लेन है वो पूरी तरह से जल गया है। अब जैसा कि ये सूचना मिलने के बाद जो मुरैना जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी है, एयरफोर्स के जो अधिकारी है, वो मौके पर रवाना हो गए। और आपको जैसा कि श्रवण बताना चाहेंगे कि हर रोज एयरफोर्स की एक्सरसाइज होती है और एक्सरसाइज के तहत ही आज ये जो मिराज है वो ग्वालियर से उड़ान भरा था और उसके बाद मुरैना में जो पहाड़गढ़ के जो जंगल है वहां पर ये जाकर क्रैश हो गया है। और उसका अगर हम पुराना इतिहास भी देखें तो लगभग मेरे ख्याल से 2007 में भी यही पहाड़गढ़ में भी एक बार फिर से 2007 में मिराज यही क्रैश हुआ था। तो ये हादसे लगातार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज के दौरान होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि अभी बिल्कुल नजदीकी अभी घटनाक्रम हुआ कि जो फाइटर प्लेन का जो चालक था वो किस तरह से जो वो उसकी अभी पड़ताल की जा रही है और अधिकारी। चलिए नासिर, मैं आपके पास लौटूंगा और सत्येंद्र भी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। सत्येंद्र, एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है, आपके पास क्या जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो ये जो पहाड़गढ़ थाना इलाके का जो ईश्वरा महादेव मंदिर और मानपुर जो गांव है, इसके बीच जो जंगल है वहां पर ये जो मिराज है वो क्रैश हुआ है। और उसमें अभी तक हालांकि अधिकारी के जो पुष्टि है वो अभी कोई हताहत होने की नहीं आई है, लेकिन जो वहां पर जो लोग मौजूद है, पुलिस बल वहां मौके पर पहुंच चुका है। उनका कहना है कि एक हाथ जरूर, एक हैंड है वो मिला है किसी का वहां, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि कोई हताहत होने की भी सूचना हो सकती है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई क्लियर, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो साफ तौर से कोई पुष्टि आधिकारिक नहीं की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहां से ग्वालियर से एक जो हेलीकॉप्टर है सेना का वो वहां पर रवाना हो गया है। और अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक ने यहाँ से फोर्स रवाना कर दिया है और आला अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर से देखा जाए कि अभी हालांकि किसी घटना होने की हताहत की तो कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि बिल्कुल जो मिराज था वो क्रैश जरूर हुआ है। और चूंकि वो पूरा जंगली इलाका है तो ये देखा जाए कि उस जंगल में कोई। चलिए सत्येंद्र, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस बीच दर्शकों तक आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेना का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। और ये इस घटना से जुड़ी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है और जैसे इसकी जानकारी लगी, आसपास के लोगों की भारी भीड़ भी यहां पर जमा हो गई है। नासिर गौरी हमारे साथ बने, एक बार फिर से रुक करेंगे नासिर का। नासिर, इस घटना को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, जैसा कि अल सुबह जो एक्सरसाइज होती है, एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन होते हैं वो हर रोज एक्सरसाइज करते हैं और उसी कड़ी में आज ये एक्सरसाइज करने के लिए जो विमान था मिराज, उसने उड़ान भरी थी। और ये विमान जब मुरैना के जो पहाड़गढ़ के जो जंगलों में पहुंचा और उसके बाद ये क्रैश हो गया है और उसके क्रैश होते ही पूरे विमान में, प्लेन में आग लग गई है। हालांकि अब इसकी जानकारी लगते ही जो मुरैना के जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं वो और ग्वालियर से जो एयरफोर्स की जो टीम है वो मौके पर पहुंच गई है। लेकिन अगर श्रवण हम देखा जाए तो जो मिराज आज पहली बार नहीं हुआ है क्रैश यहाँ पर, इससे पहले भी लगभग 2007 या 2005 में भी यही इस लोकेशन पर पहाड़गढ़ के जंगलों में क्रैश हुआ था।
तो लगातार इस तरह की खबरें आती रहती, लेकिन अब इसकी वजह क्या रही, प्लेन आखिर क्रैश क्यों हो गया, ये जांच का विषय है। और अभी शुरुआती दौर है तो इस बारे ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है कि जो प्लेन का जो चालक था वो सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही हार्डी ये ब्रेकिंग है। IBC 24 सबसे पहले इसको ब्रेक कर रहा है, इसको बता रहा है किस तरह का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया। तो अभी एयरफोर्स की तरफ से भी अभी कोई वक्तव्य है वो जारी नहीं किया गया है। नासिर, क्या किसी अधिकारी से बात हो पाई आपको इस घटना को लेकर? देखिए, अभी एयरफोर्स के अधिकारियों के मुताबिक उनको ये सूचना मिली है कि उनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है एक्सरसाइज के दौरान। उसके बाद जो टीम है वो ग्वालियर से मुरैना के जो पहाड़गढ़ के जो जंगल है वहां के लिए निकल गई है, और उसके बाद पूरे एरिया को कुछ ही देर बाद वो कवर कर लेगी। और जैसा कि जो वहां पर जो स्थानीय लोग पहुंच गए उनको पहले से हटाने की जो कार्रवाई है, वो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं वो पहुंच गए, उनको हटा रहे हैं कि जिससे कोई भी उनका जो मटेरियल्स है जिससे जो जांच में उनको सहयोग करेगा कि आखिर जो प्लेन क्रैश होने की वजह मुख्य क्या रही है, तो उसको एकत्रित किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए। इसके बाद कोई भी नहीं आ पाए, इस तरह की कोशिशें हैं। वो जो जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद एयरफोर्स की जो टीम है वो पहुंच जाएगी और उसके बाद पूरी तरह से क्लियर होगा कि आखिर वजह क्या रही। लेकिन जिस तरह से जो शुरुआती तौर पर जो बात निकल के आ रही है कि ग्वालियर से जो एयरफोर्स का जो विमान था वो एक्सरसाइज के लिए उड़ा था, और फिर उसके बाद जब वापस लौट रहा था तो मुरैना के जो जंगल है, पहाड़गढ़ के जो महादेव मंदिर है, उसी के जंगलों के समीप में वो क्रैश हो गया है और प्लेन में पूरी तरह से आग लग गई है। चलिए नासिर, आप हमारे साथ बने रहेगा। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है ग्वालियर से, जहां सुबह 10 बजे एयरफोर्स का एक प्लेन क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ग्वालियर से आपको बता दें कि इस प्लेन ने उड़ान भरी थी, पहाड़गढ़ के जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है। सुबह 10 बजे बताया जा रहा है, सुबह 10 बजे करीब ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। पहाड़गढ़ के महादेव जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। ये इस हादसे के कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर विमान में प्लेन में आग भी लग गई यहाँ पर, और लोगों की भारी भीड़ भी जैसे इस हादसे की जानकारी लगी मौके पर पहुंचनी शुरू हो गई। नासिर गौरी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नासिर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि इस इलाके में इससे पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं, प्लेन क्रैश यहाँ पर हुआ है, उस दौरान क्या निकलकर सामने आया था कि आखिर हादसों के पीछे क्या वजह रही? देखिए, जो ग्वालियर का एयरपोर्ट स्टेशन है वो देश में दूसरे तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा एयरपोर्ट का बेस स्टेशन कहलाता है, एयरबेस है। और यहाँ लगातार जो फाइटर प्लेन है वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली और आगरा तक उड़ान भरते हैं, और उसके बाद उसी उड़ान के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान आज ये हादसा हो गया है। लेकिन अभी जो क्या कारण रहे, किस वजह से ये प्लेन है वो क्रैश हुआ है, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी एयरफोर्स की जो टीम है वो मौके पर नहीं पहुंची है। क्योंकि एयरफोर्स की जो टीम है वो पहुंचेगी और उसके बाद उसके जो मटेरियल है, जो प्लेन क्रैश हुआ उसके मटेरियल को जो प्रिजर्व करेगी, तो उसके बाद कहा जा सकेगा कि आखिर क्या वजह रही, और उसकी जो जांच टीम है वो बताएगी कि आखिर क्या वजह रही प्लेन क्रैश होने की। तो अभी इंतजार करना होगा। लेकिन एयरफोर्स की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि उनकी जो टीम है वो मौके के लिए रवाना हो गई है, और जो मुरैना जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको वहां भेजा गया है कि कोई भी उस मटेरियल को छू नहीं पाए, कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। तो वहां पर बैरिकेडिंग भी कर दी जा रही है। पुलिस के जो अमला है वो वहां पर इकट्ठा हो गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बड़ी घटना है वो हुई है, प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन उसमें जो चालक है वो उसकी क्या हालत है और उसके जो सहयोगी एक और होगा उसकी क्या हालत है, ये कुछ ही देर बाद पता चल पाएगा। निश्चित रूप से नासिर, ये इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और इस हादसे के पीछे क्या वजह रही ये फिलहाल तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। नासिर, क्या माने कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है या मौसम भी एक बड़ी वजह यहाँ पर हो सकती है? मौसम कैसे है यहाँ का? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग में जो मौसम है वो तो खराब है ही, लेकिन आज सुबह जिस तरह का कोहरा हर रोज रहता है वो कोहरा नहीं था। मौसम साफ था, लेकिन वो क्या टेक्निकल चीजें रही, क्या वजह रही, तकनीकी खराबी रही, यही एक बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि जो फाइटर प्लेन है वो लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। कोई ना कोई तकनीकी खराबी रही होगी जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन अभी बहुत से एक निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि एयरफोर्स की जो
टीम है वो मौके पर पहुंचने वाली है और फिर उसके बाद जो मटेरियल है उसको जो प्रिजर्व करेगी, उसके बाद उसमें जांच करेगी उनकी एजेंसी और उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा कि आखिर क्या वजह रही इस प्लेन क्रैश के पीछे। चलिए नासिर, तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। पर अपने दर्शकों को बता दें कि पहाड़गढ़ के महादेव जंगल में सेना का ये प्लेन क्रैश हुआ है। 2 तस्वीरें, इसके एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई, वो भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बड़ी संख्या में जैसे इस हादसे की जानकारी लगी, आसपास के लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आदमी तो जल गए होंगे। चलिए, तो ये हादसों की 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इससे कुछ दिन पहले रीवा में भी इस तरह की घटना सामने आई थी और ये ग्वालियर से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए, पहाड़गढ़ के महादेव जंगल में सेना का प्लेन क्रैश हुआ है। अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस हादसे के पीछे वजह क्या रही, क्या कोई तकनीकी खराबी थी। यह फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो 1 महीने में 2 विमान हादसे हुए हैं और मध्य प्रदेश में 2 विमान हादसों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर आज की घटना आप देख पा रहे हैं, दूसरी घटना जो है वो रीवा में जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। घटना 6 जनवरी की, जहां पर रीवा में एक प्लेन क्रैश हुआ था और ग्वालियर में आज एक प्लेन यहां पर सेना का क्रैश हुआ है। 2 तस्वीरें मध्य प्रदेश में 1 महीने में 2 विमान हादसे यहां पर हुए हैं और ये 2 तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमी तो जल गए होंगे। चलिए, तो मुरैना के पहाड़गढ़ में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर ग्वालियर से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ग्वालियर से आपको बता दें कि इस प्लेन ने उड़ान भरी थी और सुबह करीब 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये जानकारी मिल पा रही है। हमारे संवाददाता नासिर गौरी लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। पल पल के अपडेट हुआ हम तक पहुंचा रहे हैं। पहाड़गढ़ के महादेव जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया हादसे के पीछे क्या वजह रही। और ग्वालियर से आपको बता दें कि इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। सुबह करीब 10 बजे यह प्लेन क्रैश हुआ है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पहाड़गढ़ के महादेव जंगल में यह प्लेन क्रैश हुआ है। चलिए, सत्येंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सत्येंद्र, कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए, हालांकि अभी एयरफोर्स के अधिकारियों ने से जो बात हुई है उन्होंने ये बताया है कि अभी ये नहीं पता है कि कितने लोग इसमें थे और क्या स्थिति बनी है, क्या कारण बने थे जिस कारण से ये। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी कई बार इस तरीके की सूचना आई है और आज भी इस तरीके की ये एक चूंकि पहाड़गढ़ के जंगलों में मिराज जो क्रैश हुआ है और दूसरा अगर बात की जाए तो एक राजस्थान की तरफ भी बताया जा रहा है कि वहां भी क्रैश हुआ है और ये मिराज ग्वालियर से एयरपोर्ट से उड़े थे। और साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं कि पहले भी कई क्रैश हुए, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की जा रही है कि कोई हताहत होने की सूचना है। लेकिन अगर चूंकि आसपास के लोगों की अगर बात की जाए तो वो जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं और जिस तरीके से जो फोटो है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो आसपास बिल्डिंग डली है तो कहीं ना कहीं कोई हताहत होने की सूचना आ रही है। लेकिन साफ तौर से अभी इस पूरे मामले में ना तो कोई जिला प्रशासन के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं, ना ही एयरफोर्स के जो अधिकारियों से बात हुई है वो किसी भी चीज की पुष्टि करने को तैयार नहीं है। लेकिन हालांकि अधिकारियों की बात की जाए तो ग्वालियर से भी एयरफोर्स के जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, वो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन और पुलिस के वो भी वहां मौके के लिए रवाना हो गए हैं। और चूंकि अगर देखा जाए तो मुख्यालय से ये जो जंगल है पहाड़गढ़ के वो कम से कम 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है इस पूरे की, और ग्वालियर से बात की जाए तो 150 किलोमीटर की दूरी है। तो सारे अधिकारी वहां पहुंचने की बात कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा कि हताहत होने की क्या सूचना है, कौन हताहत था और कितने भी इसमें थे सवार।
बिल्कुल सत्येंद्र, और ये तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी खबर है ये, ग्वालियर से मुरैना में ये ईश्वर देव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले देख रहे हैं। ये सुबह 10 बजे के आसपास ये हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी जानकारियां भी आनी बाकी है। सत्येंद्र, वहां पर लोग भी मौजूद हैं, रेस्क्यू भी चल रहा है। वहां किसी ने देखा जिस समय ये हादसा हुआ? सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही है, मेरी आपकी आवाज आ रही है। और साफ तौर से जिस तरीके से देखा जाए तो चूंकि जिस जगह पर जो घटना स्थल है वहां पे अगर बात की जाए वहां की, तो उन लोगों का यही कहना है कि अभी तक चूंकि लोग वहां आसपास जो चरवाहे रहते हैं वो दूर थे, लेकिन उनका ये कहना है कि उस समय ये बिल्कुल साफ तौर से जिस तरीके से वहां आया और एकदम इसमें आग लग गई, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं देखा है कि इसमें से उतर के कौन भगा है, क्या हुआ है, क्या अभी हालांकि इस तरीके की कोई पुष्टि सामने नहीं हो पा रही है। चलिए सत्येंद्र, इस वक्त आप बने रहिए हमारे साथ। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी महीने की ये दो तस्वीरें, दो हादसों की तस्वीरें। और ग्वालियर में एयरफोर्स का विमान जो आज क्रैश हुआ, पहली तस्वीर आज की घटना, दूसरी तस्वीर 6 जनवरी की है, जहां आप देख सकते हैं रीवा में एक प्लेन क्रैश हुआ था। और ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि इस महीने में, इसी महीने में दो बड़े हादसे यहां पर हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक महीने में दो विमान हादसे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस महीने के दो बड़े विमान हादसे की। मध्य प्रदेश में एक महीने में दो हादसे हुए हैं। चलिए, ग्वालियर पर हम लगातार बने हैं। ग्वालियर पर जो हादसा हुआ है, मुरैना के ईश्वर देव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है। सत्येंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, क्या यहाँ पर किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई या किसी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी लगातार बात की जा रही है और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, हालांकि एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया है कि वो अभी किसी भी बात को बताने की स्थिति में नहीं है। उनसे ये भी पूछा गया था कि कितने लोग इसमें सवार थे, कोई हताहत होने की कोई सूचना है, तो चूंकि उनका साफ तौर से ये कहना है कि जब तक वो मौके पर नहीं पहुंचेंगे उसके बाद ही कुछ बोलना संभव होगा उनके द्वारा, जब वो मौके अब वो कुछ बता पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आसपास के जो ग्रामीण थे उनका जिस तरीके से कहना था कि साफ तौर से जो एकदम अचानक आग की लपटें उठती हुई नजर आई और एकदम आकर ये एक धमाका सा सुनाई दिया, तो अब उन लोगों का ये भी मानना है कि इसमें कौन था, लेकिन जब तक कोई अधिकृत पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी स्पष्ट कहना सही नहीं रहेगा। जी सत्येंद्र, अगर पिछले दिनों की बात करें, क्या ये हादसा जो यहाँ पर हुआ है, क्या इस क्षेत्र में पहले क्या इस तरह की घटनाएं हुई हैं? नहीं, अगर मिराज क्रैश की बात की जाए तो इससे पहले एक घटना भिंड जिले में भी हुई थी। और अगर देखा जाए तो अगर चंबल इलाके की बात की जाए तो पहाड़गढ़ की तरफ अगर देखा जाए तो 2006-07 के समथिंग एक मिराज रात के समय पर क्रैश हुआ था। उस समय का ये घटनाक्रम रहा था। उसके बाद ये जो दूसरी बार क्रैश हुआ है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के तमाम सारे, जैसे रीवा में भी ये घटनाक्रम आया था, वहाँ भी मिराज क्रैश हुआ और उससे पूर्व में भी क्या कहते हैं जुलाई अगस्त के महीने में ये अपना भिंड जिले में वहां में भी क्रैश हुआ था। तो इस तरीके की जो घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि राजस्थान की तरफ भी एक आज मिराज क्रैश हुआ है, तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि इस तरीके की जो घटनाएं वो तमाम सारी सामने आती हैं। जी बिल्कुल, और दर्शकों को हम अपडेट कर दें इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरों में देख रहे हैं आप, मुरैना में वायुसेना का मिराज क्रैश हुआ है। ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई, लेकिन अभी अधिकृत तौर पर ये जानकारी नहीं मिल पाई है आधिकारिक तौर पर कि इसमें कितने लोग सवार थे और क्या कुछ यहाँ घटना हुई है। मुरैना के ईश्वर देव के जंगल में ये विमान क्रैश हुआ है और दो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। IBC 24 में एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सुबह करीब 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है और ईश्वर देव के जंगल में ये क्रैश हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना के पहाड़गढ़ में प्लेन क्रैश हुआ है, मिराज क्रैश हुआ है। हादसे के बाद प्लेन में आग लगी और यहां के जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने देखा कि कोई चीज गिरी और उसके बाद जोर का धमाका हुआ और जब जाकर देखा तो यहां पर एक प्लेन क्रैश हुआ ऐसी जानकारी हुई। और उसके बाद यहां पर अभी ये तस्वीर देख रहे हैं आप, लोग बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं, आसपास के लोग मौजूद हैं। यहां पर रेस्क्यू भी चलाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी अब तक पुख्ता नहीं हो पाई है कि इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, कैसे हादसा हुआ, कौन है इसमें कौन नहीं,
इस बात की जानकारी और पुष्टि इस वक्त नहीं हो पाई क्योंकि रेस्क्यू लगातार जारी है। सत्येन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येन, इस आसपास के क्षेत्र की बात करें, क्या वजह हो सकती है? अगर देखा जाए तो चूंकि पहाड़गढ़ के जिस जंगल की बात की जाए तो वो चूंकि घना जंगल है, और अगर हादसे में अभी तक ये तो जब अधिकारी कुछ बता पाएंगे कि ये क्रैश होने का क्या कारण रहा है, क्या परिस्थितियां बनी हैं, क्यों ये पूरा हुआ है, उसके बाद तो ये आधिकारिक पुष्टि है उनकी जांच के बाद ही। क्योंकि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो भी अभी चुप्पी साधे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण रहा है, क्यों ये जो विमान क्रैश होने की इस तरीके की जो मिराज जो क्रैश हुए हैं, इस तरीके की घटनाएं अगर देखी जाए तो लगातार जो सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई घटनाक्रम सामने आए हैं। हालांकि अभी जो अधिकारियों से लगातार हालांकि इस पूरे मामले में बात चल रही है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात की जा रही है, और वो अधिकारी भी जो मौका है, घटना मौका है जहाँ पर जो घटना स्थल है वहां पर भी पहुंचने की बात सामने आ रही है। तो अगर जो वैसे ये भी पता चला है कि जो क्षेत्रीय जो नेता है वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों को भी सूचना मिल रही है, तो वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। तो साफ तौर से जिस तरीके से देखा जाए, एक अगर अभी तक इस पूरी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि इसमें कोई हताहत हुआ है, लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ के जो लोग हैं, जिन लोगों से बातचीत हो रही है, उनका कहना है कि वहाँ पर चूंकि जो ब्लीडिंग के जो धब्बे निशान है वो कहीं ना कहीं खून के जो निशान दिख रहे हैं, उनसे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें हताहत होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। स्पष्ट अभी ये पूरी नहीं हो पा रही है कि हताहत कोई हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी तक अगर देखा जाए तो आधिकारिक जो पुष्टि है वो होनी चाहिए, या तो जिला प्रशासन के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी करें, या चूंकि एयरफोर्स से जुड़ा हुआ मामला है तो एयरफोर्स के जो अधिकारी है वो इस बात की सभी को इंतजार है इस बात का कि पुष्टि कौन करता है और क्या पुष्टि होती है, ये भी सभी को इंतजार है। हम भी लगातार इस खबर पर बने हुए इस इंतजार में कि इसकी अधिकृत तौर पर जानकारी मिल जाए कि आखिरकार ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। लेकिन तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। मुरैना के ईश्वरा देव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है, मिराज क्रैश हुआ है। वायुसेना का मिराज है, फाइटर प्लेन मिराज ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और उसके बाद ईश्वरा देव के जंगल में ये करीब 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी और भी अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ सत्येन लगातार बने हुए। सत्येन, हम ये भी बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि ग्वालियर संभाग में खासी ठंड पड़ रही है, क्या धुंध और मौसम की खराबी क्या ये भी एक वजह हो सकता है? लेकिन 10 बजे का जो वक्त होता है वहां काफी हद तक जो है कोहरा छट जाता है, धुंध छट जाती है। नहीं, अगर बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से ये वजह हो सकती थी, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो चूंकि सुबह से ही इस जो पूरा घटनाक्रम है या पूरे मामले की बात की जाए तो आज चूंकि सुबह से ही ना इतना घना कोहरा था और सर्दी भी कम थी, सुबह से ही धूप निकल आई थी, तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि हादसे का कारण ये नहीं हो सकता है कि जिस कारण से ये जो पूरी जो हादसा हुआ है इससे कई अभी चूंकि मामले सामने आ सकते हैं। जो एयरफोर्स के जो अधिकारी बता रहे हैं कि वो जब वहाँ मौके पर पहुंचेंगे और उनके जो टेक्निकल इंजीनियर रहते हैं वो इस पूरे जो पार्ट्स हैं मिराज के उनकी पूरी जांच करेंगे। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सारी बातें कहना अभी स्पष्ट नहीं है जी। तो आपको बता दें कि फौरी तौर पर ये पता चल पा रहा है, जैसे हमारे सहयोगी सत्येन बता रहे हैं कि फौरी तौर पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर मौसम की खराबी नहीं थी, लेकिन सुबह 10 बजे के वक्त मौसम धूप खिली हुई थी और ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि ये हादसा कैसे हुआ है, क्या तकनीकी खराबी। तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, यही तस्वीरें हैं जो कि मुरैना से हमारे सामने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ, कुछ लोगों ने देखा, धमाका हुआ, आग का गुबार उठा और उसके बाद लगातार इस तरह की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, एक महीने के भीतर इस तरीके के 2 हादसे हुए। ये तस्वीर आज की है जहां मुरैना में ईश्वरा देव के जंगल में ये प्लेन क्रैश हुआ है। मिराज जो कि वायुसेना का एक मिराज है वो क्रैश हुआ है और हम लगातार अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट। और चूंकि इस मामले में अब तक पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि का भी इंतजार कर रहे हैं ताकि आधिकारिक तौर पर या तो वायुसेना का विभाग इसकी पुष्टि करे या फिर प्रशासन पुष्टि करे, इसका सभी को इंतजार है। लगातार ये तस्वीरें दर्शकों के सामने मुरैना के ईश्वरा देव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है। मिराज वायुसेना का मिराज है ये जो कि क्रैश हुआ है। फाइटर प्लेन मिराज ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे सत्येन कि मौसम साफ था, लेकिन क्यों क्रैश हुआ, क्या वजह रही, कौन कौन इसमें था, इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है।
तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर के मुरैना में ईश्वरादेव के जंगल में वायुसेना का मिराज क्रैश हुआ है। खाली विमान का वजन 7500 किलो और ये बता रहे हैं हम तकनीकी तौर पर 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड होती है मिराज की और 13800 किलो गोला बारूद रखने की इसकी क्षमता होती है। लड़ाकू विमान मिराज 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट तक ये दागता है। जो विमान क्रैश हुआ है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसकी विशेषताएं बता रहे हैं और इसी जो विमान है इसका आज क्रैश हुआ है। विमान की लंबाई 47 फीट होती है। मिराज 2000 की लंबाई 47 फीट होती है। खाली विमान का वजन 7500 किलो होता है और 2336 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह उड़ान भरता है, दुश्मनों पर हमला करता है। 13800 किलो गोला बारूद रखने की इसकी क्षमता होती है। तो यह विमान की खासियत है और यही विमान आज मुरैना में क्षतिग्रस्त हुआ है। ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी और उसके बाद ईश्वरादेव के जंगल में यह विमान क्रैश हुआ है। फाइटर प्लेन मिराज ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। 10 बजे का वक्त था, 10 बजे के आसपास का वक्त था जब इस विमान ने उड़ान भरी और 11 बजे के आसपास ये जानकारी मिली कि क्रैश हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर आग का गुबार देखा, धमाका सुना और उसके बाद यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी हुई तो यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, वायुसेना के लोग भी पहुंचे, लेकिन अभी भी इस पर आधिकारिक तौर पर और जानकारियां आनी बाकी है, क्योंकि ये विमान क्यों क्रैश हुआ है, कौन कौन इसमें सवार था, किन परिस्थितियों में ये क्रैश हुआ है, ये इस तरह की जानकारियां फिलहाल आनी बाकी। लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं मुरैना से, जहां पर ईश्वरादेव के जंगल में मिराज क्रैश हुआ है और लोगों की भीड़ आप देखिए। यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चल के कोई विमान क्रैश हुआ है, आसपास के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच गए, प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंच गया और ये तस्वीरें इस वक्त अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें विमान के क्रैश होने के बाद अब भी वहां पर मजमा लगा हुआ है लोगों का। आसपास के गांव के लोग यहां पहुंच चुके हैं। मुरैना में वायुसेना का विमान मिराज क्रैश हुआ है और ये ताजा तस्वीर आप देखिए। जितनी भी तस्वीरें आ रही है सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं। यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। ये लेटेस्ट तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अभी इस वक्त की तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लोग अभी यहां पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये जानकारी अब तक निकलकर सामने नहीं आई है कि इस हादसे के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये तस्वीरें हम दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी महीने में 2 बड़े हादसे हुए हैं। एक ग्वालियर में आज का जो हादसा, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं और दूसरी तस्वीर घटना 6 जनवरी की है, रीवा में प्लेन क्रैश हुआ था। और इस वक्त एक और तस्वीर, ताजा तस्वीर हमारे पास आई है। देखिए लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और ये क्रैश जो हुआ है विमान, उसका मलबा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं, प्रशासन का अमला मौजूद है। यही वो घटनास्थल है जहाँ पर ये मलबा आप देख पा रहे हैं। आग अभी भी यहाँ पर सुलगती हुई नजर आ रही है। रेस्क्यू के लिए लोग, प्रशासन का अमला मौजूद है, सेना के लोग मौजूद हैं। और मुरैना के पहाड़गढ़ में यह हादसा हुआ। ईश्वरादेव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है, जिसमें मिराज ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। सुबह 10 बजे का वो वक्त था जब इस प्लेन ने विमान उड़ान भरी और उसके बाद ईश्वरादेव के जंगल में ये क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर सबसे पहले तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन का अमला मौजूद है और अभी भी भीड़ वहां पर जुटी हुई है। लोगों में भी क्यूरियोसिटी है कि हादसा कैसे हुआ। लोग मोबाइल से तस्वीरें बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो कोशिश यही है कि हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले तस्वीरें पहुंचाएं और जब से ये हादसे की जानकारी हमें मिली, जब से हमें इसकी तस्वीरें मिलनी शुरू हुई है, तब से हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी लगातार वहां से जुड़ के हमसे ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि अभी पुष्टि किसी ने नहीं की है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ होगा इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। लेकिन
अब तक जो जानकारी समझ में आ रही है वो यही है कि तकनीकी तौर पर हो सकता हो इस मिराज में कुछ समस्या आई होगी, इसके बाद ही क्रैश हुआ, क्योंकि मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, आज ज़्यादा कोहरा भी नहीं था। ऐसे में ये कह देना कि मौसम के कारण ये हादसा हुआ, ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें आधिकारिक तौर पर ये पता लगना बाकी है कि क्यों ये हादसा हुआ है। और क्योंकि अभी सेना यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। 2 तस्वीर आज के हादसे की, मुरैना में वायु सेना का विमान मिराज क्रैश हुआ है। सुबह 10 बजे का वक्त था, ग्वालियर से इसने उड़ान भरी थी, ऐश्वर्या देव के जंगल में क्रैश हुआ है। हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, अभी तक क्या हम पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, दोनों प्लेन क्रैश हुए हैं, 2 प्लेन क्रैश हुए हैं। एक राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ है और एक मुरैना के जो पहाड़गढ़ के जंगल है वहां पर ये क्रैश हुआ है। और जैसा कि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। तो लेकिन जिस तरह से जो एक बताया जा रहा है कि जो मुरैना में जो हादसा हुआ है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, लेकिन वो व्यक्ति क्या एयरफोर्स का अधिकारी है या प्लेन चला रहा था, ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरह से जो टीम पहुंच जाएगी उसके बाद सारी स्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद ये पूरी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि इस हादसे में कितने लोग शिकार हुए हैं। बिल्कुल, और सभी को इस बात का इंतजार है, आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है। नासिर, जैसे कि सत्येन से भी हम चर्चा कर रहे थे, सत्येन का ये कहना था कि मौसम एक बड़ी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि आज यहाँ पर मौसम, चूंकि आज कोहरा नहीं, 10 बजे का वक्त था, उसमें मौसम ऐसा नहीं था कि एकदम मौसम को ब्लेम कर दिया जाए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिन से जरूर मौसम बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज साफ मौसम था। और जैसा कि जहां पर ये हादसा हुआ है, पहाड़गढ़ के जो जंगलों में जो हादसा हुआ है, वहां पर पहले भी मिराज है वो गिर चुका है। और जैसा कि जो मिराज और सुखोई विमान जो है जो क्रैश हुए हैं, वो अल सुबह ग्वालियर से एक्सरसाइज के लिए उड़े थे। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ग्वालियर का जो एयरफोर्स स्टेशन है, देश के 3रे या 4थे नंबर पर एयरबेस का एक सबसे बड़ा केंद्र है। और यहाँ हर रोज जो एयरफोर्स के जो प्लेन होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। और उसी कड़ी में आज वो एक्सरसाइज कर रहे थे और एक्सरसाइज के लिए सुबह उड़े भी थे। और लगभग 10 बजे ये हादसा हुआ है, जिसमें पूरी तरह से प्लेन है वो जलकर खाक हो गया है, एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। और अब कुछ ही देर में जो एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियली जो बयान है वो भी जारी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों के एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई तो वो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। उनका साफ यही कहना है कि जो उनको सूचना मिली है, उस सूचना के बाद उनकी तरफ से जो टीम है वो निकल गई है, क्योंकि सबसे पहले जो मटेरियल उसका सेव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका मटेरियल सेव करना जरूरी है, उसके बाद ही जांच में पता चल सकेगा कि आखिर जो प्लेन क्रैश हुआ है तो उसकी मुख्य वजह क्या रही है। सिर आप हमारे साथ बने रहिए, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। नासिर, इस वक्त आप हमारे साथ बने रहिए, दर्शकों को हम बता रहे हैं, सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हादसे घटनास्थल की तस्वीरें जहां पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सेना के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना और भरतपुर में बड़ा विमान हादसा हुआ है और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, हादसे की तस्वीरें, 2 बड़े हादसे, मुरैना के ऐश्वर्या देव में जो कि जंगल में विमान क्रैश हुआ, भरतपुर में भी एक हादसा हुआ है, राजस्थान के भरतपुर में, वहां पर भी एक ऐसे ही हादसा हुआ है। तो ये 2 तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं मुरैना की, जहां पर हादसे घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सभी को इस बात की जानने की उत्सुकता है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, कौन कौन इसमें सवार था, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना के ऐश्वर्या देव के जंगल में विमान क्रैश हुआ है और इसकी अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इस हादसे में अभी क्या वजह रही है, कैसे यह हादसा हुआ और क्यों, आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सारी बातें इस वक्त सामने आनी बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना और भरतपुर में दोनों जगहों पर बड़ा हादसा हुआ है, विमान हादसा हुआ है और प्रैक्टिस के दौरान विमान क्रैश हुआ है, मिराज विमान क्रैश हुआ है।
चलिए आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर यह है कि मुरैना के ईश्वरदेव के जंगल में एक विमान क्रैश हुआ, उधर भरतपुर में भी सुखोई क्रैश हुआ। यानी कि आज देश के भीतर में 2 फाइटर प्लेन है जो यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। और मुरैना की हम जहां तक बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है आधिकारिक तौर पर, राजस्थान के भरतपुर में भी सुखोई क्रैश हुआ है। मुरैना और भरतपुर में बड़े विमान हादसे हुए हैं। चलिए तस्वीर भी हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से वहां पर अभी भी लोग मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 2 हादसे हुए देश के भीतर। फाइटर प्लेन मिराज ग्वालियर में क्रैश हुआ है, 10 बजे उसने उड़ान भरी थी ग्वालियर से। राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना का सुखोई क्रैश हुआ। यानी कि ये 2 बड़े हादसे आज देश में हुए हैं। मुरैना और भरतपुर में बड़े विमान हादसे हुए हैं। मुरैना में मिराज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो भरतपुर में सुखोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं सुबह मुरैना की, जहां पर किस तरीके से ये हादसा हुआ, वहां पर लोग पहुंच गए। इस वक्त तो काफी भीड़ लग चुकी है। ये तब की तस्वीर है जब ये हादसा हुआ और तुरंत वहां पर लोग पहुंचने शुरू हुए, वायुसेना के लोग पहुंचने, सेना के लोग पहुंचने शुरू हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक जानकारी का इंतजार सभी कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी कर रहे हैं, हम भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्रैश कैसे हुआ या इसमें कौन कौन लोग सवार थे। तो आपको बता दें कि ये हादसे की तस्वीर, घटनास्थल की तस्वीर, जहां पर इस वक्त भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना में और भरतपुर में, यानी देश की 2 जगहों पर बड़े हादसे, विमान हादसे, फाइटर प्लेन यहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मुरैना में मिराज और भरतपुर में सुखोई विमान क्रैश हुआ है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि वहाँ जो विमान क्रैश हुआ उसका मलबा पड़ा हुआ है, और एटीसी से ग्वालियर से हमारी चर्चा हुई थी, तो उसमें बताया है कि वहाँ से एक हेलीकॉप्टर भी रवाना हुआ था उसके लिए, तो टीम की देखरेख के लिए, तो वो भी वहाँ पहुँच गया है। और 2 पायलट बताए गए हैं कि वहाँ पे उनके सुरक्षित हैं। बाकी वहाँ की जो टीम आ गई है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 जो है मिराज का बताया गया है, और 3 जो है पायलट निकले थे उनके। बाकी 2 तो वहाँ सुरक्षित हैं। बाकी वहाँ जो स्पॉट पे और स्थिति क्लियर हो सकेगी, उनके जो अधिकारी पहुंचे उनसे पता चलेगा। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना और भरतपुर में विमान हादसा हुआ है। देश के भीतर 2 बड़े हादसे, और इन हादसों के से जुड़ी तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। खासतौर पर मुरैना पे लगातार अपडेट हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर तो राजस्थान के भरतपुर में और मुरैना में ये 2 हादसे हुए हैं आज, बड़े हादसे। वायुसेना के विमान क्रैश हुए हैं। मुरैना में मिराज, तो भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। और लगातार अपडेट, तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना में फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना का सुखोई क्रैश हुआ है। और सबसे पहले तस्वीरें देख रहे हैं IBC 24 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। मुरैना के ईश्वरदेव के जंगल में हादसा हुआ, और यहां पर कुछ लोगों ने धमाके की आवाज सुनी, आग का गुबार देखा, और इसके साथ ही सेना को इसकी जानकारी हुई। सभी लोग यहां पहुंच गए। इस वक्त भारी भीड़ यहां पर लग चुकी है। आसपास के लोग यहां पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो वहीं ये पहली तस्वीर, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर सामने आई, जब यहां धूल और आग देखने को मिली। आग का गुबार, धुएं का गुबार और आग देखने को मिली। और वहीं दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहां पर एक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भी देख रहे हैं, और साथ ही समझने की कोशिश खुद भी कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसमें कौन है कौन नहीं है। आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, और इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जवान अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे। सेना के अधिकारी इस दुर्घटना की में क्या कुछ लॉस हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसकी पुष्टि नहीं कर पाए अब तक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, सुबह 10 बजे ग्वालियर के लिए
उड़ान भरी थी मिराज ने और उसके बाद ईश्वरादेव के जंगल में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। उधर भरतपुर में भी सुखोई प्लेन क्रैश हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना का सुखोई क्रैश हुआ है और अब तक मुरैना के बारे में जानकारी मिली कि यहां पर एक्सरसाइज के लिए यह विमान उड़ा था, वायुसेना का यह विमान जो कि क्रैश हुआ। और उसके बाद लगातार हम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना में मिराज और भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, पहले भी इस तरह की एक्सरसाइज के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आई हुई हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में इसी महीने में 2 प्लेन क्रैश हुए हैं। प्लेन क्रैश के 2 बड़े हादसे, जिसमें 6 तारीख को रीवा में एक हादसा हुआ था, आपको याद होगा, और आज वायुसेना का मिराज क्रैश हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह पता चलना बाकी है, पुष्टि होनी बाकी है कि यह विमान कैसे क्रैश हुआ, इसमें क्या था, कौन थे और कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये तमाम बातें इस वक्त साफ होनी बाकी है, जानकारी मिलनी बाकी है। और अब ये तस्वीरें देखिए आप, मुरैना, मध्य प्रदेश की मुरैना की और राजस्थान के भरतपुर की, ये दोनों ही जगहों पर आप देख सकते हैं 2 बड़े हादसे हुए। देश के में 2 बड़े हादसे हुए हैं, प्लेन क्रैश हुआ है, वायुसेना के 2 प्लेन क्रैश हुए हैं। मुरैना में मिराज तो भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों में एक समानता यह है कि दोनों ही विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। तो ये समानता आपको बता दें, इनमें कॉमन बात यह है कि दोनों ही विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। एक मुरैना के ईश्वरादेव जंगल में क्रैश हुआ जो कि मिराज था, दूसरा राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ जो कि सुखोई था। तो मुरैना में मिराज और भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त IBC 24 पर आप देख रहे हैं, जहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आधिकारिक तौर पर दोनों ही दुर्घटनाओं को लेकर अधिकृत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि ये हो सकता है तकनीकी खराबी हो, क्योंकि मौसम आज खुला हुआ था, मौसम साफ था। बीते 2 से 3 दिनों की तुलना में धूप खिली हुई थी और उसके बाद भी ये हादसा हुआ है। तो एक ही जगह से 2 वायुसेना के प्लेन उड़ान भरते हैं। एक मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त होता है ईश्वरादेव के जंगल में, तो दूसरा राजस्थान के भरतपुर में, और दोनों ही विमान ने आज ग्वालियर से उड़ान भरी थी। तो ये जो है कॉमन बात निकलकर सामने आई है कि दोनों ही विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। एक मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ईश्वरादेव जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो वहीं दूसरा सुखोई जो था वो राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ है। तो अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं और चूंकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होनी बाकी है, इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ सकते हैं जो भविष्य में बताएंगे कि किन परिस्थितियों में इस तरह के हादसे हो जाते हैं, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है। पहले भी जो प्रैक्टिस के दौरान या दूसरे प्रशिक्षण के दौरान विमान क्रैश होते हैं सेना के, लेकिन फिलहाल आज की जो घटना है, ये 2 घटनाएं जो हुई हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये अब तक निकल कर सामने नहीं आई हुई है और सबको इस बात का इंतज़ार है और हमारे दर्शकों को इस बात का इंतज़ार है। चलिए, तो ये बड़ी खबर है और मुरैना में मिराज और भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हादसे की वजह क्या रही ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तकनीकी कारणों से प्लेन क्रैश हुआ है, फिलहाल यही जानकारी इस पर मिल पा रही है, क्योंकि मौसम आज साफ था, इसलिए। तो चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर, मुरैना में सुबह करीब 10 बजे प्लेन क्रैश हुआ है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हादसे पर वायुसेना ने
जांच के आदेश दिए हैं। एयरफोर्स के संपर्क में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरफोर्स के संपर्क में है। तो मुरैना में सुबह 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल हादसे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह है। तो 2 तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बड़े विमान हादसे हुए हैं। मुरैना में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ तो भरतपुर में चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस हादसे से जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एयरफोर्स के सुखोई और मिराज फाइटर दोनों आपस में टकराए, ये भी जानकारी मिल पा रही है। दोनों ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे, एक के भरतपुर और दूसरे के मुरैना में। मलबा यहां पर मिला है, अब तस्वीरें भी लगातार देख पा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और 2 तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शनिवार की सुबह ये बड़ा हादसा, एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन सुखोई 30 और मिराज 200 एयरक्राफ्ट हादसे के शिकार हुए हैं। एक प्लेन आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में और दूसरे के मध्य प्रदेश के मुरैना में गिरने की बात यहां पर सामने आ रही, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी बयान सामने नहीं आ पाया है। मुरैना में 3 में से ये जानकारी मिल पा रही कि 2 पायलट को बचा लिया गया। हादसे के शिकार दोनों एयरक्राफ्ट ने, आपको बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। वायुसेना और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ भी जुटी हुई है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। वायुसेना और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी लगातार आप देखिए। प्रशासनिक अधिकारी मौके के लिए, जो ग्रामीण हैं उनसे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उनका कहना है कि प्लेन में आसमान में ही आग लग गई थी और देखते ही देखते जलता हुआ फाइटर जेट नीचे गिर गया। और इसके बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर लग गई, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और 2 खबरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पैराशूट के पहले ही कूद गए। अरे बड़े होंगे तो बचाएगा। तो मुरैना में वायुसेना का फाइटर प्लेन मिराज क्रैश हुआ है, यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुरैना में पहाड़गढ़ के ईश्वरा देव जंगल में यह हादसा हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में भी सुखोई 30 क्रैश हुआ है। एयरफोर्स के संपर्क में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोनों लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी। मुरैना में सुबह करीब 10 बजे यह प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन में आग भी लग गई, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो मुरैना में मिराज और भरतपुर में सुखोई क्रैश हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में वायुसेना का सुखोई क्रैश हुआ है। एयरफोर्स के संपर्क में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विमान हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। बड़ी खबर इस वक्त इस पूरे हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। ग्वालियर से यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान क्रैश हुए हैं। मुरैना में वायुसेना का फाइटर प्लेन मिराज क्रैश हुआ है। तो दूसरी तरफ बता दें कि मुरैना के पहाड़गढ़ के ईश्वरा देव जंगल में यह हादसा हुआ है। और तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में सुखोई 30 क्रैश हुआ है। दोनों लड़ाकू विमान ग्वालियर से उड़ान भरी थी और इस पूरे हादसे की वजह क्या है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।
तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपको बता दें टूटते पहले ही टूट गए। कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। बड़े होंगे तो बचाएगा। शनिवार की सुबह पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में विमान गिरा। रिटर्न फ्लाइट पर आसमान में दोनों लड़ाकू विमान थे। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच चुकी है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना के पास एक सुखोई 30 और मिराज 200 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकास और ये ट्वीट इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस पूरे हादसे पर उन्होंने दुख जताया। एक ट्वीट उन्होंने किया और इस हादसे पर उन्होंने दुख जताया। वो ट्वीट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इस पूरे हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। मुरैना के कोरस के पास वायुसेना के प्लेन क्रैश हुआ है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर ट्वीट किया। मैंने स्थानीय प्रशासन को बचाव और राहत कार्य में वायुसेना को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। विमानों के पायलट के सुरक्षित होने की ईश्वर से मैं कामना करता हूं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट किया है। मुरैना के कोलारस के पास वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 200 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। मैंने स्थानीय प्रशासन को बचाव और राहत कार्य में वायुसेना को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह ट्वीट कर जानकारी दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मुरैना में सुबह करीब 10 बजे ये प्लेन क्रैश हुआ है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला पुलिस बल मौके के लिए रवाना हो चुका है। मौके पर प्रशासन ने चिकित्सीय दल और दमकल की टीम भी मौके पर मौजूद है। पथरीले जंगल में दूर दूर तक विमान के अवशेष फैले हुए हैं और अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ग्रामीण जो मौके पर मौजूद हैं उनका कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों ने विमान को नीचे गिरते हुए देखा है। तो मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़गढ़ के जंगल में मिराज प्लेन क्रैश हुआ। मिराज में आग लग गई। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सूचना मिलते ही राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आगे की कार्रवाई में जुट गया है। दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। चलिए, तो मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। ये अपडेट और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि मुरैना में ही दोनों जो फाइटर प्लेन है वो क्रैश हुए हैं। मिराज 2000 और सुखोई 30 ये जो दोनों फाइटर प्लेन है ये क्रैश हुए हैं। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और इस पूरे हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर ये जानकारी उन्होंने दी है। तो मुरैना में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। मुरैना में 2 फाइटर प्लेन चलिए, और मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इस पूरे हादसे की पुष्टि अब कर दी है। यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी, लेकिन मुरैना कलेक्टर ने इस हादसे की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। मुरैना में ही दोनों फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। चलिए, और अपडेट इस पूरी खबर से जुड़ी हम आपको बता दें कि मुरैना कलेक्टर ने इस पूरे हादसे पर बयान दिया। उनका बयान सामने आया और उन्होंने ये जानकारी दी है कि दोनों ही जो हादसे हैं वो मुरैना में ही हुए हैं। तो मिराज 2000 और सुखोई जो 30 प्लेन क्रैश हुआ है ये मुरैना में हुआ है। मुरैना कलेक्टर ने इसकी जानकारी उन्होंने दी है। तो अब इस पूरे हादसे की आधिकारिक पुष्टि मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इसकी पुष्टि की है और उन्होंने ये कहा कि मिराज और सुखोई जो प्लेन क्रैश हुए हैं ये मुरैना में ही हुई है। तो मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुआ। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं।
तो मुरैना में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है। दोनों विमानों ने ग्वालियर से उड़ान भरी थी और देखिए आसपास के ग्रामीणों की भी भारी भीड़ यहां पर जुट गई है। और इस सब के बीच मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इसकी पुष्टि की है कि दोनों जो हादसे हुए हैं वो मुरैना में ही हुए हैं। तो मुरैना में वायुसेना के 2 विमान क्रैश हुए हैं। अब तक इस हादसे के पीछे क्या वजह रही है स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या रही। तो यह बड़ी खबर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो दोनों हादसे हुए हैं वो मुरैना में ही हुए हैं। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इसकी पुष्टि की है। अब जांच के बाद ही ये पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। तो मुरैना के पहाड़गढ़ जंगलों में सुखोई और मिराज जो प्लेन है वो क्रैश हुए हैं और पहाड़गढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूरी निरार रोड पर बड़वाली माता के पास सुखोई 30 और मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। यह जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस घटना में कितने लोग हताहत हुए हैं यह फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच रहा है। जो ग्रामीण हैं उनके मुताबिक पहाड़गढ़ क्षेत्र के लोगों के मुताबिक जंगल में तेज आवाज सुनाई दी। जब वो मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक विमान क्रैश हुआ था और उसमें आग लगी हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके के लिए रवाना हो चुका और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पहाड़गढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि जंगल में तेज आवाज सुनाई दी, एक धमाका उन्हें सुनाई दिया और जब लोग मौके पर पहुंचे तो फाइटर प्लेन में आग लगी हुई थी। और आपको बता दें कि पहाड़गढ़ क्षेत्र में पहले भी 2 मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अब यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह रही। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। पहाड़गढ़ से करीब 5 किलोमीटर दूरी निरार रोड पर बड़वाली माता के पास सुखोई 30 और मिराज फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं और इस पूरे हादसे की पुष्टि, इस घटना की पुष्टि मुरैना कलेक्टर ने की है और उनका कहना कि ये जो दोनों हादसे हुए हैं वो मुरैना में ही हुए हैं। तो ये बड़ी खबर और अपडेट लगातार इस खबर से जुड़ी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरैना में 2 फाइटर प्लेन क्रैश हुए हैं। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आप IBC 24 पर देख पा रहे हैं। मिराज 2000 और सुखोई 30 प्लेन क्रैश हुए हैं। मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इसकी पुष्टि कर दी है और उन्होंने कहा कि जो दोनों हादसे हैं वो मुरैना में ही हुए हैं। जो ग्रामीण हैं उन्होंने ये जानकारी दी कि क्षेत्र के जो लोग हैं उनको जंगल में तेज आवाज सुनाई दी, एक धमाका सुनाई दिया। लोग जब ये धमाका सुनकर जंगल की ओर पहुंचे। चलिए सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। सत्येंद्र, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? अब बिल्कुल, अगर साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से, हालांकि जब अभी तक कोई आधिकारिक ठोस जो पुष्टि थी वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुरैना जो कलेक्टर है अंकित अस्थाना, उन्होंने बताया है कि मिराज और सिरोही 2 प्लेन क्रैश हुए और साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि इनमें हालांकि वहां से बिल्कुल स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 पायलट बताए जा रहे थे। 2 पहुंच गया है और उनको अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। हालांकि जो एक पायलट है वो अभी उसकी तलाश की जा रही है, ये और जैसे ही बोलता है उस बात की पुष्टि की जाएगी। हालांकि कलेक्टर सहित सारे जो प्रशासनिक अधिकारी, SP वगैरह सभी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और देखा जाए चूंकि जो वहां से सेना के जो अधिकारी है, एयरफोर्स के जो अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और इनके जो PR है वो भी अभी, हालांकि देखा जाए जो जिस तरीके से जो 3 पायलटों की बात कही जा रही थी, जिसमें से 2 लोग हैं उनको घायल है, उनको अस्पताल में ले जाया जा रहा है और जो अन्य जो एक पायलट जो शेष बचता है उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से जो अभी तक एक पायलट नहीं मिला है, तो उससे कहीं ना कहीं ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि एक पायलट कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हताहत होने की भी संभावनाएं लग रही हैं। जी चलिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम लगातार
चलिए, निश्चित रूप से सत्येंद्र, जिस तरह से मुरैना कलेक्टर का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया, मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जो दोनों हादसे हुए मुरैना में ही हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने जैसे अधिकारी सुबह से चूंकि एक विमान की बात कर रहे थे कि जो मिराज है वो कहीं ना कहीं जो हताश हुआ है, लेकिन जब अब उन्होंने ये भी बताया कि जो दूसरा जो सुखोई है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें क्रैश हुआ है, तो साफ तौर से जैसे जो अब चूंकि जो आधिकारिक पुष्टि है वो कहीं ना कहीं अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने जैसे पुष्टि की है और उन्होंने ये भी बताया कि आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबर पर लगातार बने हुए हैं।